आज के दिन की बात करूँ तो आज मार्केट बहुत ही नीचे खुला है। ठीक है, आज इतने दिनों के बाद आज गैप डाउन खुला है। अगर आप बायर का इंटरेस्ट नहीं रहा मार्केट को होल्ड करने में, इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं, अगर अब बायर का इंटरेस्ट नहीं रहा तो मार्केट पूरा चला जाएगा डाउन, पूरा का पूरा, क्योंकि ये लास्ट 2-3 हफ्ते का लो है। ठीक है, उसके बिल्कुल करीब पहुंचा है, चालाकी दिखाएगा मार्केट। कभी ऐसे दिखाएगा ही नहीं जो तुमने यूट्यूब पे एनालिसिस देखे कल परसों जितने भी देख रहे हो, कभी मार्केट उस हिसाब से एक्ट करेगा ही नहीं। ये बिल्कुल लिख के ले लो। ठीक है, तो यहाँ से कहीं भी फटता हुआ जा सकता है किसी डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत चालाकी दिखाएगा, लेकिन ध्यान रखना अगर बायर का इंटरेस्ट रहा तो और ऊपर तक खींच के ले जाएंगे। अगर मार्केट क्रैश होना होता है तो ज़्यादातर चांसेस इलेक्शन वो बजट डे के बाद ही होंगे। ठीक है, एंड अगर आपको वैसे ट्रेड लेना है, जैसे आप देखते हो थोड़े बड़े बड़े यूट्यूबर को है यूट्यूब पे ऐसे जो मार्केट मॉर्निंग खुलते ही ट्रेड ले लेते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो ट्रेड लेते हैं कल के एसएल के बेस। ठीक है, यहाँ से बायर सेलर का बिहेवियर निकालते हैं, ऑपरेटर का बिहेवियर निकालते हैं, एंड वो छुपाते हैं तुमसे कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कोर्स लिए। वो बताते नहीं है तुमको, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों से सीखा है, बहुत बड़े बड़े कोर्स लिए। ठीक है, तो उन्हें आता है मॉर्निंग में ट्रेड लेना। और हम जैसे ट्रेडर हमें तो खुद ही सीखना पड़ेगा ना, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मार्केट में विद इन द डे क्या एसएल बन रहे, विद इन द डे कोई कंसोलिडेशन दिख रहा है। कंसोलिडेशन हमेशा ब्रेक करता है अच्छे तरीके से, एसएल हंट करता है। ठीक है, कंसोलिडेशन मतलब किसी एक पॉइंट पे मार्केट बहुत छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, वो साइन होता है कि रिटेलर एंटर कर रहे हैं। उनको हटाने के लिए मार्केट कहीं ना कहीं तो मूव करता है। बस उसी चीज़ का वेट करूँगा। देखो, दो तरीके के स्कैल्पर होते हैं, आपने देखे होंगे। एक देखे होंगे आपने जो यूट्यूब पे आपने देखे हो कहीं, स्टॉक बर्नर है जैसे, वो स्कैल्पर खुलता है, वो अंधा ट्रेड मारता है क्योंकि उसके पास है अंधा कैपिटल। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कैपिटल आ रहा है जा रहा है, वो अंधा ऊपर नीचे मारता है, 1-2 पॉइंट लेके निकल जाता है। ठीक है, एक आता है स्कैल्पर जो मेरी तरह है, मेरे पे छोटा कैपिटल है और मैं स्कैल्पिंग लॉजिक बेस्ड स्कैल्पिंग करता हूँ मैं। ठीक है, मेरी स्कैल्पिंग हमेशा लॉजिक बेस्ड होती है। एंड क्या होता है मेरे स्कैल्पिंग में, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने अभी एक स्कैल्प करा है छोटा सा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, बट अगर मेरा प्लान ये है कि मैं अभी स्कैल्पिंग कर करके अपना कैपिटल बढ़ा रहा हूँ, स्लोली स्लोली बढ़ा रहा हूँ, और आगे जाके मेरे को एक टाइम पे ऑप्शन सेलिंग में भी हाथ डालना है। ठीक है, ये है मेरा प्लान, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के मेरे पे मेंटोर अच्छे, बट पैसा लगता ही है। ठीक है, कोई फ्री में नहीं सिखाता है। तो यहाँ पे मेरा सेटअप क्या था एंटर करने का, कि जो निफ्टी है, निफ्टी ने क्या करा, डे लो को क्रॉस कर दिया। ये मतलब ये जो लाइन बनाई थी 9-15 की कैंडल, ठीक है, उसको क्रॉस कर दिया, और राउंड नंबर था 24,200 लेवल, उसको क्रॉस कर दिया। एंड क्या कर रहा है, कंसोलिडेट। ये तो बात अलग है, क्रॉस कर दिया उसके बाद सीधा सीधा नीचे जा रहा है डंप खाते हुए, बट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब अब कह रहा है बार बार रेड कैंडल बना के कि सेलर आ जाओ, सेलर आ जाओ, सेलर आ जाओ, और साथ में क्या कह रहा है, बायर आ जाओ, बायर आ जाओ। बायर के लिए भी ग्रीन कैंडल बना दे रहा है साथ साथ में बड़ी बड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ट्रैप हो जाती है पार्टी। तो उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक ब्रेकआउट देता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिन्होंने सेल करा उनके एसएल हटाने के लिए। अब ये साइन होता है कि अब मार्केट अब दोबारा कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ। एंड यहाँ पे हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, जो कि हमें थोड़ी बहुत डायरेक्शन बता देता है। ठीक है, यहाँ से लगाना होगा फिबोनाची को, आज की मार्केट कैंडल से 9:15 से यहाँ नीचे तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 0.6 का रिजेक्शन। मतलब अब इन्होंने इस पॉइंट पे जितनी भी सेलर ने एंटर करा था, ठीक है, वो उनको हटा चुका है। यहाँ से दो चांसेस, या तो थोड़ा ऊपर जाएगा, मन करा तो और ऊपर जाएगा, ठीक है, नहीं तो नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, एंड सेम टाइम पे ब्रेकआउट आता है, वहीं वर्क करता है। ये आप बात जान लो, जो सेम टाइम पे आता है, जैसे बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे आया था ब्रेकआउट, तो वो इसलिए ब्रेकआउट अच्छा वर्क करा। एंड प्रीमियम के इन द मनी प्रीमियम लेना पड़ता है हमको, क्योंकि स्ट्रिक्टली स्कैल्पिंग बेस्ड सेटअप है, बट एसएल हंटिंग बेस्ड है। भले ही मैं स्कैल्प कर रहा हूँ, बट एसएल हंटिंग बेस्ड कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि स्कैल्प अंधा पोजीशन उठा लेना होता है, अंधा पोजीशन कुछ ही लोग उठाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंटर करा था, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, एक स्कैल्प और देखूंगा दिन की, और पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस। ठीक है, पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है अगर आप लॉजिक बेस्ड स्कैल्प कर रहे हो, क्योंकि आपकी ट्रेड 2 मिनट के लिए ही रहेगी, उसके बाद वो उसका प्रीमियम डंप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्विक एसएल हंटिंग होती है, क्विक एसएल हंटिंग, क्विकली मार्केट स्टॉप लॉस खाता है रिटेलर के और हट जाता है। अब बहुत ही लॉजिकल एंट्री का वेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब थोड़ा नेक्स्ट सेटअप का वेट करते हैं। अब मार्केट को एक बार क्लियर डायरेक्शन ले लेने दो।
बैंक निफ्टी भी अब कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, अब यहाँ से कुछ तेज़ मोमेंटम पकड़ेगा। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट में प्रीमियम अच्छे मूव नहीं करते हैं और प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा करते हैं, मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहता है, ठीक है। तो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट साइडवेज रहेगा, कोई अच्छा मूव नहीं देगा, कोई अच्छा प्राइस एक्शन मस्ट फॉलो नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। आपको ये शायद चीज़ बात पता नहीं होगी बट मैंने सही है ये बात। फ्राइडे को मैं वैसे ही अवॉइड करता हूँ ट्रेड करना, और मेरी एक ट्रेड हो चुकी है सुबह, एंड ये वीक मेरा यहीं पे क्लोज होता है 2% रिटर्न पे, ठीक है, 2 या 2.5% रिटर्न पे ये वाला वीक क्लोज होता है। कल इसका PNL लिंक के साथ डाल दूंगा मैं, और वीडियो भी डालूंगा PNL पे, एंड और कल वाला जो लॉस नहीं होता तो ये वीक कम से कम 15-20% पे क्लोज होता। बट कल वाले लॉस में गलती मेरी थी, अगर मेरा लॉस जब 1000-1500 पहुँच गया था मुझे तभी कट कर लेना चाहिए था, एंड मैंने एक बहुत ही गलत पॉइंट पे एंटर करा था जो कि ऑपरेटर जोन था, मैंने गलती से वहीं एंटर कर दिया। आज भी मार्केट कुछ वैसा ही ट्रैप बना रहा है, आज ही वैसे रिपीट कर रहा है चीज़ें मार्केट, जैसे 9-15 कैंडल ये वाली है, मार्केट ने क्या करा है, इसे तोड़ दिया है। अब क्या कर रहा है, रिटेल सेलर को बुला रहा है, रिटेल सेलर को ऑपरेटर कह रहे हैं कि और सेल के लिए एंट्री करो, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरी तरफ मार्केट क्या कह रहा है, इस पॉइंट से एक बार रेसिस्टेंस लेता ऊपर गया, दूसरी बार रेसिस्टेंस लेता ऊपर गया, एक ट्रेंड लाइन बना के फिर एक ब्रेकआउट देके और ऊपर की तरफ बायर को बुला रहा है। तो ये डबल साइडेड ट्रैप है, या तो यहाँ से नीचे बड़ी तेज़ मूवमेंट पकड़ना चाह रहा है, आज आदमी पकड़ेगा, या फिर मार्केट आज यहाँ ऊपर जाने के थोड़ा साइडवेज रहना चाह रहा है। बट आज चांस है कि आगे वाले टाइम में, मतलब 12 या 1 बजे के बाद बहुत तेज़ मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है, लंबा आएगा, वो डाउनफॉल आना भी होगा, क्योंकि आज फ्राइडे है, लग रहा है आज ऑपरेटर अपनी पोजीशन से एग्जिट करके जाएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर मार्केट वहीं पे क्लोज हो जाएगा। एंड मेरे लिए आज के लिए बहुत है इतना ही, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मेरा ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस ही होता है। तो ठीक है, आज के लिए क्लोज करता हूँ डे। एंड दूसरा चैनल भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि उस पर मैं एक्सप्लेनेशन डालता हूँ पूरे चार्ट की डिटेल में,